ये है अकबर बादशाह के दरबार का वजीर। ये हर सुबह दरबार में जाने से पहले एक पनवाड़ी की दुकान पर जाकर वहां से पान खाता है और उस पनवाड़ी से इसकी अच्छी जान पहचान हो जाती है। अरे भाई बीरबल, तुम्हारा पान खाए बिना तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती ही नहीं है। अब जल्दी से एक अच्छा सा पान बना दो। मुझे अकबर बादशाह के दरबार में आज जल्दी पहुंचना है। बस अभी जल्दी से बना कर देता हूँ एक बढ़िया सा पान आपके लिए। और फिर वो बीरबल की दुकान से पान खाकर जल्दी से अकबर के दरबार की तरफ बढ़ता है और दरबार में पहुंचता है। और वजीर अकबर के दरबार में पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसके लिए क्या हुक्म है। आज हमारा पान खाने का बहुत मन है, तुम हमारे लिए एक अच्छा सा पान बनाओ। अकबर वजीर से कहता है, पान अच्छा होना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। वजीर अकबर को बताता है कि मुझे पान बनाना नहीं आता, पर मैं एक पान की दुकान वाले को जानता हूँ। मैं हर रोज उससे पान खाता हूँ। वो पूरे के पूरे बाजार में सबसे अच्छा पान बनाता है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए वहां से पान ले आता हूँ। तो अकबर उसे मना कर देता है और कहता है, तुम ही मेरे लिए पान बनाओ। वजीर को अकबर की बात माननी ही थी, तो वो पान बनाने लग जाता है और अकबर को पान बनाकर खिलाता है। पान खाने के बाद अकबर वजीर को वहां से जाने के लिए कहता है और वजीर दरबार से चला जाता है। और फिर उसके बाद अकबर इधर से उधर टहलने लगता है, क्योंकि वजीर ने जो पान अकबर को खिलाया था उसमें चूना ज्यादा लग गया था और उस वजह से अकबर का गाल और जीभ थोड़ा सा चूने की वजह से कट गया था। अब अकबर को दर्द हो रहा था और वो वजीर के लिए अच्छी सजा सोचने लगा था। दर्द की वजह से अकबर को रात भर नींद नहीं आती और फिर वो अगले दिन फिर वजीर को दरबार में बुलाता है। वजीर के दरबार में पहुंचने पर वजीर बादशाह से पूछता है कि उसके लिए क्या हुक्म है। तब बादशाह उसे कहता है, हाँ तुम्हारे लिए एक काम है और वो तुम्हें अच्छे से करना है। मैंने तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगाया है। उधर देखो, वो 1 किलो चूना है और वो तुम्हें अभी मेरे सामने यहाँ पर पूरा खाना है। अगर तुमने ये चूना अभी जल्दी नहीं खाया तो अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, क्योंकि कल तुमने जो मुझे पान खिलाया था उसमें चूना ज़्यादा लगा था। उस वजह से मेरी जीभ और गाल कट गया है और अब तुम इसे खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना दर्द हुआ। अब इसे जल्दी खाओ। वजीर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर नहीं खाऊंगा तो वैसे भी मारा जाऊंगा। बादशाह मुझे तलवार से मार डालेगा और अगर खाऊंगा तब भी मारा जाऊंगा। पर तलवार से मरने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये चूना खा लूं। और फिर डरते डरते वो चूना खा लेता है और पूरा 1 किलो चूना खा जाता है। और फिर वजीर वो पूरा चूना खाने के बाद वहां से चल पड़ता है और सीधा बीरबल के पास पहुंचता है। अरे भैया, तुम्हें क्या हुआ है? जब यहाँ से गए थे तो ठीक ठाक थे। अब ऐसा क्या हुआ कुछ देर में कि तुम इस हालत में वापस आए हो दरबार से? क्या बात हो गई? मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा। इतने मायूस क्यों हो? ऐसा भी क्या हो गया है? क्या हुआ मुझे बताओ। और फिर वजीर बीरबल को सारा किस्सा बताता है और वो उसे बताता है कि बादशाह ने उसे 1 किलो चूना खिला दिया है और अब उसकी मौत तय है। तब बीरबल उसे कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ चलो। और बीरबल उसे अपने घर ले जाता है और वहां ले जाकर वो वजीर से कहता है कि तुम्हें वो बर्तन दिख रहा है, उस बर्तन में घी है। मैं कल ही अपने घर के लिए 2 किलो घी खरीद कर लाया था और वो देसी घी अब तुम्हारे काम आएगा। इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। अब इस घी को पी जाओ, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी, क्योंकि चूने की काट घी ही कर सकता है।
और तुम मरोगे नहीं। और वजीर ये सुनकर हैरान हो जाता है और बीरबल की बात मानकर खुशी खुशी 2 किलो घी पी जाता है और उससे वजीर की जान बच जाती है। और एक दिन जब वजीर नहीं पहुंचता तो बादशाह समझता है कि वजीर मारा गया। पर उसके अगले ही दिन वजीर वापस दरबार में पहुंचता है। तब बादशाह उसे देखकर हैरान हो जाता है और वजीर से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। वजीर सारा किस्सा बादशाह को बताता है और कहता है कि वह मेरा दोस्त पनवाड़ी, उसका नाम बीरबल है, उसी ने मुझे घी दिया था क्योंकि चूने की काट घी होती है और उसने मेरी जान बचा ली। बादशाह इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि बीरबल को कल मेरे दरबार में लेकर आना, और वजीर को ये कहकर वहां से भेज देता है। अगले दिन वजीर बीरबल को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचता है। बादशाह उसे देखकर खुश होता है और फिर काजी को बुलवाता है। और फिर वहां काजी आ जाता है और काजी बीरबल से कुछ सवाल पूछने लगता है। बीरबल उनका जवाब देने लगता है। काजी बीरबल से पूछता है, बीरबल बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? काजी साहब, मेरे पास एक गधा है। जितने मेरे गधे के शरीर पर बाल हैं, उतने ही आकाश में तारे हैं। यकीन नहीं होता तो गिन कर देख लीजिए। बीरबल का जवाब सुनकर काजी और दरबार के सभी लोग, बादशाह भी हैरान हो जाता है, क्योंकि बीरबल के जवाब का काजी के पास कोई जवाब नहीं होता। अच्छा बताओ, धरती का बीज कहाँ पर है? काजी साहब, जहाँ पर मेरा दायां पाँव है वहीं धरती का बीज है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो नाप कर देख लीजिए। बीरबल की बुद्धिमानी देखकर काजी बादशाह को कहता है, यह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि काजी के पास बीरबल की बातों का कोई भी तर्क वितर्क नहीं था। इसीलिए वो बादशाह से उसकी तारीफ करता है और बादशाह उसके जवाबों से खुश होकर उसे अपना मुख्य सलाहकार रख लेते हैं और उसे दरबार में ही